तो फाइनली बाबू सब कुछ हो गया। कल जो भोजपुरी में हुआ वो शायद ही अब तक कहीं हुआ होगा। और बात आपको पता होगा कि मैं बात किसके बारे में करने चाह रहा हूँ। बात है ट्रेंडिंग स्टार के बारे में बाबू। जैसे हल्ला उड़ा था कि एकदम सुपर डुपर तरीके से बर्थडे को एंजॉय किया जाएगा, ठीक वही किया गया। बर्थडे को सुपर डुपर तरीके से बाबू एंजॉय किया गया। लेकिन इसी बीच में आपको बताते चले कई न्यूज है। एक गाना है बाबू जो फाड़ के रखा है, जो बर्थडे के उपलक्ष्य में आया था अंकिता दावे के साथ, चांदी के कटोरे। ठीक है, चांदी के कटोरे बाबू अभी आप देखेंगे तो 2.2 मिलियन है। और कल 47 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था, अभी 11 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद शाम तक जाते जाते नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर जाए। और बाबू देखिए भोजपुरी में पहली बार ऐसे कोई स्टार हैं जिनके बर्थडे में अखिलेश यादव जी आए थे, जो कि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के किंग रह चुके हैं, आपको पता है। तो चला बाबू ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा फॉल्ट दिख रहा है। अब फॉल्ट क्या दिख रहा है मैं आपको बता दूं। अब आपको बताते चले तो फॉल्ट ये लग रहा है कि सुनने में आ रहा है, दूर से उड़ते उड़ते खबर आ रहा है कि भैया पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं 2027 में। और 2027 में वो अखिलेश जी की साइकिल को और रफ्तार देंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन भैया अगर ऐसा सत्य है तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा गलत हो रहा है। क्योंकि आप अभिनेता हैं, अगर नेता बनेंगे तो आपके फैंस लवर्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि कुछ समाजवादी हैं तो कुछ भारतीय जनता पार्टी हैं, कुछ आम आदमी के हैं। तो अगर आप किसी एक पार्टी के होंगे तो एंटी पार्टी वाले आपके विरोध में हो जाएंगे। जैसे अगर आप हमारे दुश्मन से हाथ मिलाते हैं, मान लीजिए हम अखिलेश भैया के सपोर्टर हैं, तब तो हम खेसारी भैया जिंदाबाद लगाएंगे। लेकिन अगर हम खेसारी भैया अखिलेश के सपोर्टर नहीं हैं, मोदी जी के अगर सपोर्टर हैं, तो हम सोचेंगे हमारे भैया ने गलत किया। तो हम दो रास्ते पे खड़े हो जाएंगे। हम ये नहीं समझेंगे कि भैया के पास जाएं कि अपने मोदी जी के पास जाएं। तो यहाँ से क्या होगा ना, जातिवाद है उत्तर प्रदेश में, तो भैया आपके फैंस बट जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अभिनेता में ही अपने आप को छाए हुए हैं। और आप भी एक स्टेटमेंट में बोले थे कि हम अभिनेता ही ठीक है, हमको नेता नहीं बनना है। क्योंकि जो नेता बने हैं इंडस्ट्री से जा करके, उनका यही हाल होता है कि उनकी फैन फॉलोइंग, उनका मतलब फिर वो क्रेज नहीं रह जाता है एज ए एक्टर। तो यही आपसे अनुरोध करेंगे भैया कि अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का ख्याल दिमाग में आ रहा है तो प्लीज़ हटा दीजिए। ठीक है, वैसे भगवान करे कि ये खबर झूठी हो कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपसे यही उम्मीद भी है। तो दोस्तों देखिए, मेरी सोच व्यक्तिगत यही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं खेसारी भैया, तो बहुत बुरा हो सकता है कि फैन फॉलोइंग आपकी थोड़ी कम हो सकती है, फैन बेस कम हो सकता है, बढ़ सकता है। बाकी जो भी वीडियो मेरा भाई देख रहा है, मेरा प्यारा भाई जो सपोर्टर हैं भैया के, वो बताए कि क्या भैया पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, और अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या ये सही है या गलत है, या सही है तो कितना हद तक सही है, क्या उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, क्या वो जिस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं सही है या गलत है। एक कमेंट में आप लोग करके बताएंगे। हम तो बोलेंगे किसी भी पार्टी को ना ज्वाइन करें तो ही बेहतर है। लव यू भैया, आप हमारे दिल में हमेशा हैं, हमेशा रहिए। और बर्थडे सेलिब्रेशन तो सबसे शानदार रहा, एकदम मज़ेदार रहा, धमाकेदार रहा, मजा आ गया। और चांदी के कटोरे भाई धूम मचा रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स को लेकर खेसारी भैया के बारे में एक शब्द जरूर लिखिएगा अगर आप उनके कट्टर वाले फैन हैं तो, वरना वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। लव यू, प्यार सपोर्ट बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए हमारे भाई लोग, एकदम बिल्कुल। तो हनुमान का प्यार यहाँ का करेजा 56 इंच कर देता है। ठीक है, लव यू।